6-7 क्लास में ही सोच लिया था कि फैमिली की फर्स्ट डॉक्टर तो मुझे ही बनना है। कॉलेज है इंजीनियरिंग का, उसमें स्पोर्ट्स ऑफिसर था। अभी इनके लिए जॉब छोड़ रखा है 5 साल से। अच्छा, बेटी के लिए जॉब भी छोड़ दिया आपने? तो क्या करें, इनकी केयर कौन करे, छोटी वाली हो गई थी। बुढ़ानिया सर कहते थे कि अभी कर लोगे तो बाद में फिर बार बार रगड़ना नहीं पड़ेगा। मेरा तो वेट 12th का था, तो नीट 2026 में तो मेरे 674 बने थे और री नीट में अब 627 मार्क्स। इतनी खुशी हुई है कि 11,000 रुपया दूँ नाम का। दे दिया गे? दिया को नहीं तो दो ना, तो दिया तो दे दूंगी। पक्का ना? 11,000 तो दी। इसके कई बार नंबर कम आते थे तो ये रोने लग जाती थी। तो मैं इसको ये कहता था, बेटा तू पढ़ जी, तू कंटिन्यू कर, रिजल्ट बाद में आएगा। और बाकी बुढ़ानिया जी बैठे हैं, तू रो मत। न बेर क्या कौन फट मैं बावड़ी हूँ के तनबेरो के डॉक्टर की तैयारी करे और दोबारा जन भगवान को प्रार्थना करी मैं। अच्छा हाँ, भगवान गैर ने दिया ना हूँ, बत्ती दिए नंबर। ये ट्रस्ट बहुत करती थी मेरे पे। अच्छा। मैं 10th क्लास तक हम दोनों साथ पढ़े हैं इसके साथ मैथ्स निकाली है, हर सब्जेक्ट मैंने इसके साथ किया है। चिल्लाती भी मेरे पे थी, रोती भी, अरे बेटा मेरे पे क्यों चिल्ला रही है, मेरा पेपर खराब हो गया, किस पे चिल्लाऊं। और कहते हैं हमारी छोरी के छोराओं कम है के, एक फिल्मी डायलॉग था, लेकिन इसको हकीकत करने के लिए ना जाने कितनी लड़कियों ने मेहनत की है। अपने आप को साबित करने के लिए कितनी माँओं ने इनके साथ सहयोग किया है, कितने पिताओं के सपने थे कि उनकी बेटी एक दिन सफल बने, और जब वो गांव में शहर में चलें तो गर्व से कहें कि हाँ, ये उस बेटी के पिता है, उस बेटी की माँ है। ऐसी एक शख्सियत भूवी हमारे साथ है। भूवी नीट 2026 में डॉक्टर बनने वाली है। परिणाम आया क्योंकि अब की बार बच्चों ने 2 बार नीट दिया, डिप्रेशन भी देखा, उस डिप्रेशन को उसने डील भी किया, हौसला भी था। भूवी, सबसे पहले कैसा फील हो रहा है कि अब भूवी के नाम के आगे डॉक्टर लगने वाला है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, जो सपना देखा था वो आज सच हो रहा है। कब देखा था सपना? ये मैंने 6-7 क्लास में ही सोच लिया था कि फैमिली की फर्स्ट डॉक्टर तो मुझे ही बनना है। अच्छा, उसी दिन टारगेट कर लिया था कि? हाँ, आज पहले से ही सोच रखा था। क्या कोई वजह थी मतलब इसके पीछे, या फिर ऐसे ही कि नहीं डॉक्टर ही बनना है बस? नहीं, बस फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था तो बार बार बाहर जाना, तो फिर मैंने सोचा कि किसको बोला आपने सबसे पहले कि मुझे? मैंने मम्मी को। अच्छा, मम्मी को से बात कर ली। हाँ। फिर क्या कहा मम्मी ने? मम्मी ने कहा कराएंगे आराम से, अच्छे से फैमिली की फर्स्ट डॉक्टर बनेगी। अच्छा, तुम्हें पता था कि डॉक्टर बनने के लिए नीट देना होता है? हाँ, उस टाइम पता था? हाँ, थोड़ा बहुत तो आइडिया था। तो फिर आपने सीकर जाने का आपने चॉइस किया या मम्मी की चॉइस? नहीं, मैंने तो जैसे ही मम्मी को बोला तो मम्मी ने फर्स्ट चॉइस गुरु कृपा ही करी, तो 10th के बोर्ड एग्जाम्स देते ही अगले दिन ही वहाँ एडमिशन हो गया था। अच्छा, कैसा रहा इस बार का एग्जाम? इस बार तो आपने एक साल में 2 नीट दिया है। हाँ, मेरा तो वेट 12th का था, तो नीट 2026 में तो मेरे 674 बने थे और री नीट में अब 627 मार्क्स। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात होती है कि मतलब 12th के साथ ही डॉक्टर बन जाना, ये अपने आप में कितना बड़ा संघर्ष रहा? मतलब ये जनवरी-फरवरी में बोर्ड्स के स्टार्ट हुए थे, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, बट स्ट्रगल्स फेस करे हैं जब भी आज इस टाइम। क्या स्ट्रगल्स आए? आपने किस तरीके से मेहनत की, किस तरीके से रातों की मेहनत, कई बार नींद को सेक्रीफाइस करना, फिर थोड़ा डिप्रेशन आते ही फिर बुढ़ानिया सर मोटिवेट करना। क्या कहते थे बुढ़ानिया सर का मोटिवेशन? बुढ़ानिया सर कहते थे कि अभी कर लोगे तो बाद में फिर बार बार रगड़ना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये डर था कि भाई मैं एक बार एक अटेम्प्ट दूंगी, उसके बाद मैं अगला अटेम्प्ट में तो पिछले अटेम्प्ट का एक प्रेशर वो मेरे ऊपर आ जाएगा, इसलिए मुझे जो करना है वो पहले अटेम्प्ट में। हाँ, ये तो मैंने पहले से ही सोचा था, जो करना है 12th के साथ ही कर देंगे, पूरी मेहनत लगा देंगे। लेकिन जब आपको पता चला कि 3 मई का आपने एग्जाम दिया और पेपर लीक हो गया, तब क्या था जहन में? एक बार तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन, डिप्रेशन, बहुत कुछ हुआ था, बट फिर खुद को करा कि 1.5 महीने का टाइम है, अब इसको भी ऐसे डिप्रेशन में काट देंगे तो फिर। अच्छा, पहला पेपर दे के घूमने फिरने की तैयारी कर ली थी? हाँ, टूर बना लिया था। कहाँ का टूर? कश्मीर का टूर बन अरे गया। कश्मीर का? हाँ, टिकट्स वगैरह भी बुक कराई थी, फिर वो कैंसिल करवा दी। कैंसिल कर ली? हाँ। लेकिन अब ऐसे खुद को लगा कि भाई हाँ ठीक है, कैंसिल कर लिया तो अब घूम के आ सकते हैं? हाँ, अब तो घूम के आएंगे आराम से। मैडम, आप तो एजुकेशन से जुड़े रहे हैं, क्या करते हैं आप? प्रिंसिपल हूँ मैं। अच्छा, प्रिंसिपल। तो आपने पहले से तय था कि भाई मेरे को बच्ची को सीकर भेजना है और गुरुकृपा में भेजना? हाँ, बिल्कुल। किस तरीके से, मतलब एक पेरेंट्स के नाते, एक टीचर्स के नाते बच्चों में क्या प्रतिभाएं होती हैं कि उनको सही समय पर अगर माता पिता देख लें तो फिर वहाँ सही मंच उनको मिल जाए? आपने क्या देखा? इसका शुरू से डेडिकेशन बहुत अच्छा था। ये अपने काम के प्रति, जैसे होमवर्क करना है, स्कूल में टीचर्स ने जो भी बताया, इसका जो डेडिकेशन था, हर काम को बिल्कुल एक्यूरेट और सही तरीके से। और दूसरा इसका ये था कि ट्रस्ट बहुत करती थी मेरे पे। अच्छा। मैं 10th क्लास तक हम दोनों साथ पढ़े हैं इसके साथ मैथ्स निकाली है, हर सब्जेक्ट मैंने इसके साथ किया है। अच्छा, आप भी इसके साथ? हाँ, इसके साथ। इंग्लिश तो मैं इंग्लिश से PhD हूँ MNIT से। अच्छा। तो इंग्लिश तो हम दोनों साथ ही पढ़ते थे।
अच्छा, एक माँ, वैसे तो माँ के लिए ही सपना होता है कि उसकी बेटी हो, और आप तो एजुकेशन से जुड़े हो तो एजुकेशन की अहमियत जानते हो। आज भी बहुत से बच्चे हैं वो उनके परिवार के लोग झिझकते हैं कि यार हमारी बेटी है, इनको बाहर भेजेंगे, क्यों भेजें, कल को शादी कर देनी है, अगले घर चली जानी है। मतलब क्या थॉट होना चाहिए आज की जनरेशन के लिए माता पिता का? माता पिता को बच्चे के अंदर जो भी स्ट्रेंथ है और बच्चा क्या चाहता है, अगर बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे कई लोग हैं आपको ये कह रहे थे भी आईआईटी लेवल की बच्ची है वहाँ भी जा सकती है, या फिर उस टाइम ये पिलानी पड़ रही थी तो वहाँ बिट्स में ऑप्शन भी थे, टॉपर्स में थी, लेकिन इसका इंटरेस्ट था ही नहीं इसमें कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है। और फिर पता ही नहीं क्यों, अब मुझे भी नहीं पता कि किस जीसीआई की तरफ हम क्यों अट्रैक्ट हुए, लेकिन पहले दिन से तय कर लिया था कि सिर्फ जीसीआई जाना है। अच्छा, आप इसको इस तरीके से मोटिवेट करते थे कि भाई 12th के साथ जो कर लेगी वो कर लेगी? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बेटा करना है, वो 2 साल में करना है तेरे को। फिर भी हम साथ थे, जो भी परिस्थिति हो बेटा अच्छे से कर। और लास्ट जो फर्स्ट नीट हुआ उसमें तो थोड़ी घबराई हुई थी, अब की बार तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके गई भी थी। हाँ, तो एक साल में 2 नीट दे लिया इसने। 2 नीट दे दिए, और बाकी जैसे पेपर का प्रेशर तो बुढ़ानिया जी ने पहले ही टैकल कर लिया। रोज़ पेपर परीक्षा देती थी, बोर्ड परीक्षा का, तो भी शाम को आके पेपर। तो प्रेशर तो सर का वो उस टाइम काम आया कि वहाँ पे प्रेशर ख़त्म हो गया। सर ने जो प्रेशर डाला वो प्रेशर नीट एग्जाम में बिल्कुल ही नहीं था, वो पहले ही ले चुके थे वो प्रेशर बच्चों को। वो जो पेपर्स उनके होते थे, नंबर्स अप डाउन्स हुए होंगे, तो आप कैसे गाइड करते थे? मतलब रैंक पूछते थे कि भाई क्या रैंक आई, रैंक क्यों तो आई? मेरे ऐप पे ही थी, रात को मैं जब रिजल्ट आता था देख के ही सोती थी बेटा आज इतने नंबर कम हो गए। ज़्यादा नहीं बोलती थी, कभी कभी पेपर खराब होता था, मैं वहाँ थी, तारानगर पोस्टिंग थी। अच्छा, तो वो चिल्लाती भी मेरे पे थी, रोती भी, अरे बेटा मेरे पे क्यों चिल्ला रही है, मेरा पेपर खराब हो गया, किस पे चिल्लाऊं? और तो बेटा ये तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए रखा है। हाँ, अच्छे से करती रही। बाकी ये फिर मम्मी पे क्यों चिल्लाती थी तुम? तो फ्रस्ट्रेशन पेपर खराब होने की, फिर मम्मी से ही ज़्यादा क्लोज थे तो मैं फिर मम्मी से अच्छा, कोई गाइडेंस भी ली मम्मी से कि मैं इस तरीके से फेस कर रही हूँ चीज़ों को? अब बता हाँ, मैं क्या मम्मी साथ ही रहती थी, 2 साल मम्मी पापा साथ ही रहे हैं मेरे। मम्मी की जैसे पोस्टिंग थी तो सैटरडे संडे मम्मी आती हर रहती थी। सैटरडे संडे? हाँ, हर सैटरडे। जब भी पेपर हुआ आपने मम्मी से डिस्कस किया कि भाई यहाँ इस वजह से हाँ, यहाँ मेरी गलती हुई है, अब इसको कैसे करना है, फिर ये सब। अच्छा, नीट और रीनीट में आपने किस तरीके से और आपकी कोचिंग ने किस तरीके से मदद की? मतलब क्या बदलाव देखा वहाँ? कोचिंग में तो जैसे ही थोड़ा बहुत डीमोटिवेट होते हैं, बुढ़ानिया सर आ जाते हैं एकदम मोटिवेट करने के लिए। मेंटर्स इतने बढ़िया हैं, टीचर से डाउट पूछो, जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं उनसे ही डाउट पूछने को मिलता है वहाँ पे, तो उनको पता होता है कि फिर कहाँ डाउट रह गया और ये सब। और मेंटर्स ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं, कभी भी उनको कॉल कर लो, उनके पास चले जाओ। और बुढ़ानिया सर का भी टाइम स्लॉट था कि आप मिल सकते हो उनसे, तो बहुत मोटिवेट करते हैं। कुलहरी सर मोटिवेट करने आते थे। क्या मोटिवेशन की कौन सी लाइनें थी जो चुभ रही थी कि हाँ ये आज जो कह रहे हैं एक दिन? आज कर लिया तो आगे जाके तुम्हारे नाम के आगे भी डॉक्टर आएगा, जो और सीनियर्स हैं तुम्हारे उनके जैसे तुम भी बनोगे। नहीं तो बार बार ये तो एक लूप है, इसमें ही फंसे रह जाओगे। एक बार स्ट्रगल कर लोगे तो इससे निकल जाओगे। अच्छा, जो वहाँ टेस्ट होते थे, जो टेस्ट सीरीज आपकी माइनर मेजर अलग अलग तरीके की होती हुई, वो जब आपने दिए और मेन एग्जाम में आप बैठे, कभी लगा कि यार मेन एग्जाम में ये कहाँ से आ गए? तो नहीं, वो तो पहले ही सर ने कहा था कि तुम्हें नीट को अपने वाले माइनर और गोट्स और डीटीएस की तरह ही ट्रीट करना है एकदम। ये कोई तुम्हारे लिए नई चीज़ नहीं है, क्वेश्चंस भी वही आएंगे जो पढ़ाया है, तो उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। ऐसा कुछ भी बाहर से नहीं आया जो कोचिंग में ना बताया हो। आपका क्या नाम है गुड़िया? सुहामी। क्या करते हैं आप? पढ़ती हूँ कौन सी क्लास में? 5th। अच्छा, दीदी डॉक्टर बन गई, पता है आपको? क्या होता है डॉक्टर? मतलब जो लोगों का इलाज करता है। आपको क्या करना है? मेरे को डॉक्टर नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना, इलाज नहीं करना लोगों का, तो क्या करना है? मैं पुलिस बनूँगी। पुलिस में जाना है? क्यों? ऐसे वैसे क्या होता है पुलिस काम करती है पता है? चोरों को पकड़ना और चोर पुलिस खेलना है? नहीं, मतलब सही। तो मैडम ये तो मतलब घर में एक डॉक्टर हो गया, एक टीचर हो गया, एक पुलिस में जाने वाली है। पुलिस में इसके तो कई आइडिया चेंज होते रहते हैं। अच्छा, हर दिन आइडिया हाँ, हर दिन नए क्या क्या बनती है ये पहले तो सामने कोचिंग थी, उसको आईआईटी नहीं बोलती थी, डबल आईटी करूंगी मैं। अच्छा, उसके बाद बोली उससे बड़ा कौन होता है, बोले आईएएस, तो बोले आईएएस बनूंगी। अच्छा, इसको तो बड़ा चाहिए, मतलब जो फिर बोली उन पे कौन चलता, नेता का, फिर नेता बनूंगी। फिर बोले एकदम से पूरी दुनिया में कौन चाहता है, जो ओलंपिक्स उस टाइम जीतते थे और वो क्रिकेट टीम वगैरह जीत रही थी उस टाइम 3 वर्ल्ड कप, तो बोली मैं फिर क्रिकेटर बनूंगी। और अब ये 5वां 6ठा होगा प्रोफेशन चेंज इसका। तो इसके तो हर दिन अलग अलग प्रोफेशन अलग होते हैं। दादी आज मतलब पोती डॉक्टर बनेगी, किसको लाग रहे हो? मतलब बुढ़ापे में आया कि खुशखबरी मिल जाए? जोर को लाग रहा मानता हूँ आया कि थानकत बेरो पाटो की या डॉक्टर बनी? न बेर क्या कौन पट्टे में बावड़ी हूँ आया कि थान बेरो की डॉक्टर की तैयारी करे?
और दोबारा हुई जन भगवान को प्रार्थना करी मैं। अच्छा हाँ भगवान गेल ने दिया ना हूँ बत्ती दिए हैं, नंबर। ठीक है। हाँ। तो सुनिए ना भगवान हाँ हैं, हैं भगवान सुनिए ना। सुनी मेरी तो। अरे क्यों चढ़ाए भी भगवान के हैं? हाँ सुनी मेरी तो भगवान नहीं मैं कह रहा हूँ बत्ती भगवान। दिया पल का है ना उन्होंने बत्ती है। अच्छा हाँ तो आसपास में अठे थे शहर में रहो, आसपास में लोग पूछेंगे ना कि भाई थाली पोती कहाँ ऐसी पढ़ी कठे पढ़ी कहाँ डॉक्टर बनी। कोई जाने हो वो तो पूछ ली और के पूछ ली। अच्छा हाँ के पूछ ली। अबे छोटन थी यार, मैं पुलिस में जाती हूँ। या छोटन थी के तो भाई मन में आओ भाई बनेगी क्या क्या बनेगी बुझांगा नहीं थान बताओ को क्या ना बताई को नहीं। तो यूँ बात करता कहते या सिक्कर रहती जना थारों बात करती बडोड़ी बड़ोड़ी बात करती के बात करती के बताऊँ थी। न्यू करा फोन करती जना जना न्यू कहती भाई तेरे पापा जी हैं घर बोलना और हूँ ताजा फोन बता दी थी। और बेटा अच्छा बढ़िया नंबर लाए मारो भी नाम हुआ है। अपने गाँव में तो कहावत है ना कि भाई मान तो हाँ तो जीतू कमाई और नाम मारो। बिल्कुल नहीं गाँव में भी तो क्या करेंगे कि भाई दादा दादी तो के चाहे वो मूलू ज्यादा तो बनना प्याज ब्याज को। हाँ तो प्यार चाहे अच्छा बढ़िया नौकरी चाहे दादा दादी तो और मारो नाम हुआ है। अच्छा ये वहाँ लागे कि बुढ़ापा में इनकी उम्र पोते डॉक्टर बन गई। नहीं अब वहाँ बुढ़ापा में उम्र सी बढ़ गई 5 साल ऐ लाग रहे हो। हाँ तो ऐ कौन कहो कि भाई देख मैं बीमार शिमार हूँ तो इलाज तो नहीं करना पड़ेगा मेरे को। तो भैया बड़ी होगी इलाज करेगी कि जाके नहीं करेगी तो। मतलब आपने बच्चों को मतलब मैं कितना देख रहा हूँ कि इसका तो प्रोफेशन ही अलग अलग चेंज हो रहा है, सबको अलग अलग फील्ड में जाना था क्या? ना सबको क्या है, इसका तो भाई हो ही गया था 6-7 भाई मम्मी टीचर थी तो फिर ये डॉक्टर नीट की नहीं, इसने तो खुद ने डिसीजन ले लिया था कि भाई मेरे को तो। अच्छा ये कितना ज़रूरी होता है कि किसी भी पेरेंट्स के लिए कि बच्चे जो तैयारी करना चाहें वो करें। कई बच्चों को मैं देखता हूँ पेरेंट्स वो ना बच्चों को थोप देते हैं कि नहीं तुम्हें ये तैयारी करनी है, ये कर रही है तो तुम भी ये करो ना। ऐसा 100% बच्चे पे चलो, बस बच्चा जो कहे वो करो कि अब बस अपन को ये तैयारी रखनी है कि अभी वो कह रहा है कि मेरे को सीकर कोचिंग करनी है, चल बेटा 1 महीने पापा अपन तो सामान लेके उठा के आ गए, अब 1 महीने वापस चलेंगे बेटा, तेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर इसने कह दिया कि चलो पापा मैं 1 महीने हॉस्टल में रह जाऊंगी, वो तेरी मर्जी है, नहीं वापस अपन डाल। अच्छा नीट का जो पहला पेपर दिया था तब वापस घर आ गए? 4 तारीख को ही खाली करके आ गए थे, 3 मई का पेपर। दोबारा आपको नहीं जाना पड़ा? फिर दोबारा जा रहे थे हम तो, मुझे बेटा मैं तो तेरे लिए बैठा हूँ, चलते हैं डाल के टेम्पो में एक दिन। और मकान वो फ्लैट तैयार है ही, लेकिन इसने कहा नहीं मैं हॉस्टल में रह जाऊँगी 1 महीने, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ठीक है। आप पहले क्या काम करते थे? पहले मैं जयपुर में SKIT कॉलेज है इंजीनियरिंग का, उसमें स्पोर्ट्स ऑफिसर था। अभी इनके लिए जॉब छोड़ रखा है 5 साल से। अच्छा बेटी के लिए जॉब भी छोड़ दिया आपने? तो क्या करें, इनकी केयर कौन करे, छोटी वाली हो गई थी और वहाँ ये दूर पोस्टिंग थी इनकी, तो इनके ध्यान कौन रखे, फिर इसलिए मेरे को छोड़नी पड़ी। अच्छा भाभी ये था क्या मन में कि पापा ने मेरे लिए जॉब छोड़ा है? हाँ, ये तो हमेशा से ही था कि ये पापा कितना बड़ा मोटिवेशन, मतलब इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे हिसाब से क्या हो सकता है? हाँ बस यही था कि जॉब छोड़ी है तो एक दिन प्राउड फील तो करवाना ही है कि उसका रिजल्ट आए, जॉब छोड़ी है तो बच्ची आगे निकले। अच्छा वो गुरु कृपा के 51 लाख पे भी नजर थी क्या आपकी? हाँ उस पे तो थी शुरू से, 11-12 में देखे हैं दोनों AIR बनाए हैं। ये कहती थी दीदी टॉप 10 में तो आ जाना, उनको भी मिलते हैं 9 से 1 तक वाले को, 9 से 1 तक को, वो भी है तुम्हें पता था वहाँ के क्या मिलता है बताओ ना? फर्स्ट रैंक को 59 लाख और कार, अच्छा और सेकंड रैंक को 21 लाख। अरे वाह तुम्हें तो सारा पता। तो तुम फिर क्यों नहीं करते तैयारी? तुम ले आओ ना अब की बार, हैं? तुम गए हो सिकर दीदी के पास कभी? कैसा वही रहती थी साथ ही रहती थी? कैसा सिकर? ठीक है, घूमते फिरते थे? देख क्या घुमा वहाँ? हर्ष पर्वत, अच्छा शाकंभरी। अच्छा शाकंभरी के? हाँ अच्छा तो आप डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? आप भी मतलब अच्छा पैसा कमाते, फिर दोनों दीदी मिलके हॉस्पिटल खोल लेते। नहीं ये बन गई तो मेरे को क्यों बनना है? नहीं पसंद। नहीं बिल्कुल आप पुलिस में जाना, बड़े ऑफिसर बनना आपको। अच्छा भूमि मेरे को ये बताओ, जो 27 में नीट की तैयारी करें और जो विथ 12th कर रहे हैं बच्चे, उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए? मतलब आपके कौन से गोल्डन पॉइंट थे? विद 12th के साथ अगर आप कर रहे हो तो आपके स्ट्रगल तो आएंगे, बट उनको फेस करने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। और मतलब कोई एक भी टेस्ट मिस नहीं करना। मेरा सुबह बोर्ड का एग्ज़ाम लगता था, सुबह मेरे प्रैक्टिकल्स होते थे, शाम को बोर्ड्स का पेपर लगता था 1.5 घंटे का, एक भी नहीं छोड़ा मैंने। 28 पेपर कंटिन्यू दिए। चाहे बीमार हो हाँ चाहे कुछ भी हो, चाहे सुबह पेपर हो, चाहे मैं 3 बजे घर आऊँ 5 बजे पेपर हो, तो भी मैं
पेपर ज़रूर दे के आती थी, चाहे एकदम ज़ीरो हूँ, मैंने वो नहीं पढ़ा हो, फिर भी कम से कम थोड़ा बहुत तो होता है कि क्लास में आपने पढ़ाया, आपको याद होगा तो। और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता था, ऐसी कोई बात नहीं थी कि रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, एक बात आपने बताई कि पेपर तो आपको कंटिन्यूसली देने चाहिए, और क्या मोटिवेशन के तौर पे बताएंगे? और सारे दिन किताब लेके बैठने से कुछ नहीं है, अपनी कंसंट्रेशन को बिल्ड करना चाहिए कि आप। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं कि हम हार्ड वर्क बहुत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन हमारा नहीं होता, और हम कुछ देखते हैं बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, पता ही नहीं कब पढ़ लेते हैं, तो क्या उनका स्मार्ट तरीका होता है पढ़ने का? मैं तो खुद कंटिन्यू नहीं पढ़ती थी, दिन में बस 8 से 9 घंटे ही, शुरू से ही मैं तो कभी ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। लोग कहते हैं 13-14 घंटे 15 घंटे पढ़ो, पर नहीं होता। नींद भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है लाइफ में। खेलो, शाम को खेल लो थोड़ा 1-2 घंटे, माइंड फ्रेश हो। पूरे दिन किताब लेने से कुछ नहीं होता, बस फ्रस्ट्रेशन ही होती है। हाँ बिल्कुल। मैडम, आप तो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं लंबे समय से, आप तो सैकड़ों बच्चों को भी देखा होगा, बच्चों को देखा होगा। मतलब अपना झुंझुनू जिला ठीक है एजुकेशन में थोड़ा एडवांस है, लेकिन आज भी कई परिवार हैं जो बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उनके मतलब प्रतिभाओं को नहीं पहचानते हैं। उन माता पिताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई उनसे हम स्कूलों में भी ये कोशिश करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप बच्चों पे विश्वास करके भेजिए, हमारी गवर्नमेंट स्कूल में डालिए, भी आपको पढ़ाने के लिए तो कोचिंग में भेजिए आप, वो जो पैसा खर्च करना है। और जैसे अपने झुंझुनू में तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही कम पेरेंट्स हैं जो बच्चों की शिक्षा के प्रति समर्पित नहीं है। बाकी मेरी पोस्टिंग चूरू में भी रही, तो वहाँ भी चूरू भी बहुत आगे है। जिस गांव में मेरी पोस्टिंग थी 5-7 बच्चे वहाँ भी जैसे गुरु कृपा के IIT में, JEE में, सब में निकल रहे हैं। अच्छा, एक संस्था को किस तरीके से चुनना चाहिए? मतलब आप क्या देखते हैं, किसी भी संस्था को कोई पेरेंट्स चुने आज कि भाई हमारे बच्चे को नीट की तैयारी करानी है या IIT की तैयारी करानी है, तो किस संस्था पे फेथ करें? नंबर ऑफ सिलेक्शंस तो हम देखते ही हैं सबसे पहले, और फिर दूसरी बात भाई आसपास में एडवर्टीजमेंट भी होता है, आप लोगों ये इंटरव्यू ले रहे हैं ये भी देखते रहते हैं, तो बार बार स्ट्राइक करते हैं दिमाग को। और सबसे मोटा काम तो यही है कि भी नंबर ऑफ सिलेक्शंस की। तो हमने आपसे इंटरव्यू में कोई ऐसा तो नहीं पूछा ना कि भाई हाँ आप वहाँ एडमिशन करवा दो? और ये नहीं वो चीज़ नहीं है। लेकिन अब ये गुरु कृपा क्यों थी भाई, एक तो इसका नाम ही ऐसा था, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी बच्चे का सिलेक्शन कहाँ से होगा, तो इसका नाम ही अट्रैक्ट किया सबसे पहले तो। और फिर नंबर ऑफ सिलेक्शंस तो जैसे 5-10 साल में काफ़ी बढ़ ही रहे हैं इसके। आपके 10th में कितने नंबर थे? 10th में 96%। 96? और 12th में? 94। मतलब 12th में भी 94? CBSE बोर्ड से। CBSE बोर्ड से। वाह, कमाल का किया। आप बेहतरीन डॉक्टर बने, हमारी उम्मीद है। और फिर कभी मतलब समाज सेवा, मतलब समाज सेवा के लिए डॉक्टर बनना है या पैसों के लिए? नहीं समाज सेवा, पैसे तो वैसे। मतलब पता है डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। हाँ। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन डॉक्टर बने, और जब बेहतरीन डॉक्टर बने फिर आपसे एक बार मुलाकात करेंगे। तो मामा जी भी कोचिंग में पढ़ाते हैं, मेन मोटिवेटर तो वही रहे इसके मेडिकल। मामा जी के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। मामा जी मेरे आकाश इंस्टीट्यूट हरिद्वार में केमिस्ट्री की फैकल्टी में है, टॉप फैकल्टी में। अच्छा। तो मेरे मामा जी ने भी मुझे 10th के बाद बहुत मोटिवेट किया, ऐसे कहा कि मतलब 10th से रिलेट मत करना, 10th बहुत अलग चीज़ है और 11th-12th की पढ़ाई बहुत अलग चीज़ है। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना कि 10th में आपके बहुत ज़्यादा परसेंटेज आ गई। अच्छा, आया था क्या कि मेरे इतने? एक बार तो बहुत खुशी हुई थी कि अब तो 10th में आ ही गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मामा जी इनके आकाश इंस्टीट्यूट में, बिल्कुल उनसे भी बात करते हैं। मेरे तो इतनी खुशी हुई है कि 11,000 रुपया दूंगी नाम का। दे दिया आगे? दिया को नहीं तो दो ना, तो दिया तो दे दूंगी। पक्का ना? 11,000 तो 10,000 ही दादू जी दे के गया। अच्छा, 10वीं में। हाँ, नहीं का तो 21,000 रुपया होगा। हाँ, और 11 मैं दूँ, मैंने दादू जी खत्म होगा मैं दूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल दे दो। बोलो न। हाँ ना क्या आयो ने नंबर आए जल्दी कह दी उनको 11,000 रुपया दूंगी भाई। अच्छा, अभी हम पहले भी गए होगे भाई, देख 11,000 रुपये लेने तो डॉक्टर बन जा। नहीं वो पहले को ना कोई देखो तो। अच्छा, अभी हम पहले कौन गए होगे? अच्छा, 10,000 हूँ दादू जी दे के गया। हाँ, तो 1,000 रुपये तो फालतू दे रहे हो दादी? हाँ ठीक है। भाई 11,000 रुपये तो दादी की तरफ हो गए, देख लो। मैं पहले कह दी। बिल्कुल, नहीं बढ़िया बात है, ये थारा संस्कार रहा कि संस्कार मैं ले जाऊंगी। ठीक बात है, ये पास तो लेंगा। सही बात। जब मैं राहत हूँ दी जाऊंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल कह देगी बात है। और मैं तो चाहूँ कि खूब सारी उम्र हो थारी, और यार जब डॉक्टर उम्र तो कौन सा है नहीं डॉक्टर बनता अच्छा काम करता, देखो ना तो बेटी। हाँ देखिए हमारे साथ अब इनके मामा जी हैं, जो इनकी सफलता में परिवार का नहीं, संस्था का नहीं, मामा का भी बहुत बड़ा योगदान है। और मामा में तो 2 माँ होती हैं। सर, हम बच्ची का इंटरव्यू करने आए थे, तो हम पूछ रहे थे कि किस तरीके से इसने मेहनत की। तो इसने कहा कि मामा जी ने मुझे एक चीज़ कही कि 10th में नंबर आए हैं ना, उसके बाद में हवा में मत उठना। कैसा था, मतलब कैसे मोटिवेट करते थे आप?
मैं तो मोटिवेट इसको ऐसे ही करता था कि भाई जो 10th है उसका लेवल और यहाँ का लेवल थोड़ा डिफरेंट है जी और दूसरा चीज ये स्पेसिफिक रहना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, जी क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्लास में टीचर भाई बच्चा है तो बता देता है काफी चीजें एक्स्ट्रा, लेकिन एक्चुअल में स्पेसिफिक रहना है कि पढ़ना क्या है और जो चीजें याद करने वाली हैं वो याद करनी है जी और जो समझना है उनको समझ के करना है और हर सब्जेक्ट को अलग तरीके से डील करना है। मैं तो इसको यही समझाता था हमेशा। कई बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम हार्ड वर्क बहुत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उनको स्मार्ट तरीका नहीं पता कि स्मार्ट तरीका कौन सा होता है। तो आप बता पाएंगे कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए? उसका भाई मेरे एक्सपीरियंस से तो यही है कि एक तो अपने टीचर पे ट्रस्ट करो जी नंबर 2 कि क्या अगर टीचर कहता है ये नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना, उस पर जिद नहीं करनी है। ठीक बात है। और तीसरी चीज सिलेबस से कभी बाहर नहीं जाना, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए हमें ज्ञान नहीं चाहिए होता है, स्पेसिफिक रहो। बाकी अगर मैं तो बच्चे को यही कहता हूँ हमेशा कि बाकी सीखना है तो MBBS में सीखना, बाकी आप हमेशा स्पेसिफिक रहो कि नीट का सिलेबस क्या है, उससे बाहर मत जाओ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में बेहतरीन डॉक्टर बने और आपका भी नाम ऊंचा करे। तो ये बिल्कुल बिल्कुल प्रतिभाएं ऐसे ही निखर के आती हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ये इनके मामा जी थे जो इससे काफ़ी दूर थे, लेकिन फ़ोन कॉल के माध्यम से या तमाम तरीके के कनेक्शन के बावजूद उन्होंने मिला, उनको किस तरीके से पेपर की तैयारी करनी है, किस तरीके से स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीज़ इनको बताई। और यही एक सफलता का मंत्र होता है कि गुरु की सबसे बड़ी बात मान। हाँ बताएं। मैं बुढ़ानिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके कई बार नंबर कम आते थे तो ये रोने लग जाती थी, तो मैं इसको ये कहता था बेटा तू पढ़ जी, तू कंटिन्यू कर, रिजल्ट बाद में आएगा। और बाकी बुढ़ानिया जी बैठे हैं, तू रो मत। अगर तेरे नंबर कम आए हैं इसके पीछे भी बुढ़ानिया जी का कोई रीज़न है, अगले में अच्छे आ जाएंगे। इसलिए मैं बुढ़ानिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे सर, अगर आपका वीडियो देख रहे हैं तो? बुढ़ानिया सर तो एज अ भगवान ही है हमारे लिए कि इतना मोटिवेट किया, विद 12th सिलेक्शन करवा दिया सर ने। और सर से फ्रीक्वेंटली मीटिंग होती रहती थी हमारे, अकेले भी जाके मिल लेती थी। तो सर बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि लगे रहो, बस रिजल्ट की टेंशन मत करो, अपनी लगे रहो एकदम। इसलिए कहते हैं कि शिक्षक तो वो जौहरी होता है जो हीरे की पहचान कर ही लेता है, और ऐसे चमकते हीरे आप अपने स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है आप कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।